कर्मा ज़रूर लौट के आते हैं। जी, आपके जैसे भी कर्म हैं, वो ज़रूर लौट के आते हैं। आप चाहे मानो या ना मानो, वो आपके हिसाब से है। बाकी कर्म, सबके कर्म आते हैं लौट के। बड़े जब आपने बुरे कर्म किए तो आपको भोगने पड़ते हैं, और अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्मों के फल आपको जल्दी मिलता है। तब जल्दी नहीं मिलता, लेकिन उसका जो टाइम आता है उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप यहाँ इस धरती पर हो तो आपको बुरे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है, आपको अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। यहाँ अच्छे कर्म का फल मिलता है और बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से जब भीष्म पितामह एक दिन जंगल की सैर में निकले थे, तो भीष्म पितामह ने एक तितली थी, उस तितली के गूदे में उन्होंने एक कांटे की जो सुई होती है, कांटे को चुभा दिया था। उस प्रकार का जो कर्म बना था, जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब अर्जुन ने भीष्म पिताजी को बाणों की सैया पे सुला दिए थे, 58 दिन तक बाणों की सैया पे वो सुले थे भीष्म पितामह जी। क्योंकि उनका जो छोटा सा कर्म था ना, वो छोटा सा कर्म ही उनको 58 दिनों तक बाणों की सैया पे सोने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, 58 दिनों तक वो बाणों की सैया पे सोए हुए थे। तो आपको क्या लगता है, आपके कर्म नहीं आएंगे? कोई हमारे साथ गलत करता है तो वो तब तक गलत करता है जब तक उनका प्रारब्ध स्ट्रांग है। यहाँ तब तक गलत करता है या फिर तब तक हमारे साथ धोखा करता है जब उनका प्रारब्ध स्ट्रांग है। क्योंकि उनको वो पता नहीं होता है ना, वो गलत कर रहा है या हमारे साथ किसी के साथ वो चीट कर रहा है, किसी के भी साथ, एक्स वाई जेड कोई भी, वो चीट कर रहा है। तो जब तक उनका अच्छा टाइम चलता है, क्योंकि प्रारब्ध स्ट्रांग था, जब तक वो प्रारब्ध स्ट्रांग रहेगा उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो वो जब तक वो उनका प्रारब्ध चलेगा स्ट्रांग, तब तक वो करेगा। और धीरे धीरे जैसे टाइम बदलेगा, प्रारब्ध कमजोर होता जाएगा, और जो कल का जो किया वो कर्म वो आज लौटने लग जाएगा, तब उनको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने तो उस समय ये नहीं किया होता तो आज मेरे को सही रास्ते पे चलना अच्छा लगता था। लेकिन जब उनका प्रारब्ध स्ट्रांग था तो उस समय वो समझ नहीं पाया, कोई भी हो। तो उस समय तो हमारे साथ वो गलत ही कर रहा था और कुछ समझ में नहीं आया। कर्म इसीलिए कहते हैं, कर्म का हिसाब मिलता है, सबका हिसाब मिलता है। जैसे आपके अच्छे कर्म है तभी आपका हिसाब मिलेगा, अगर आपका बुरा कर्म है तब भी आपको हिसाब मिलेगा। बुरे कर्म में यही है कि आपको पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ कर्म के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। चाहे कितना भी बड़े से बड़े ज्ञानी हो, कितने से बड़े बड़े मतलब वो धनी व्यक्ति हो सकते हैं, कितने से गरीब व्यक्ति भी हो सकते हैं, सबको अपने कर्म के हिसाब से कर्म का हिसाब चुकता करना पड़ता है। अगर बुरे कर्म किए तो पाई पाई का हिसाब होता है, अगर अच्छे कर्म किए तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे हमको काम मिल जाता है, या फिर ऐसी जगहों पे मतलब वो है कि अच्छे कर्म जब लौटते हैं ना तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मिलती है। अंदर से वो अच्छा फील होता है कि हाँ, वाकई में मेरे अच्छे कर्म लौट गए हैं। जब बुरे कर्म होते हैं ना, जो बुरे कर्म ने किए होते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है ना, तब हमको टेंशन होती है, एंजाइटीज होती है, और कई ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है कि जहाँ हमको लगता है कि यार ये मेरे साथ तो हो नहीं रहा है, वो मेरे साथ तो होना चाहिए था। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म जब भी करो सोच समझ के करो। अच्छे कर्म आए या ना आए, लेकिन बुरे कर्म हमेशा लौट के आते हैं। ये आज चाहे मानो आप ना मानो, ये कल को आप ये रियलिटी, ये सच्चाई माननी है।